बिहार के नवादा जिले के हिसुआ प्रखंड के किसान रंजीत चौरसिया राजनीति शास्त्र से स्नातक करने के बाद गृहस्थी की गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए पान की खेती को चुना। पान की खेती इन्हें विरासत में मिली थी। यह इलाका पुराने जमाने से ही पान के लिए मशहूर है। रंजीत दो भाई हैं और इन्होंने अपने 2 एकड़ जमीन में पान की पारंपरिक खेती शुरू किया। पान की खेती मौसम के मिजाज और मंडी में दाम के उतार चढ़ाव के कारण काफी जोखिम भरा होता है। पारंपरिक तौर पर खेती में रंजीत को आंशिक सफलता ही मिली। मेरा नाम रंजीत चौरसिया, पिता स्वर्गीय राधे चौरसिया। हम ग्राम ढेवरी, पोस्ट बड़ौना, पंचायत हदसा, प्रखंड हिसुआ, जिला नवादा का निवासी हूँ। हमारे गांव में और हमारे पूर्वज बहुत पहले से मगी पान की खेती करते आ रहे हैं। हमने अपनी शिक्षा के बाद जब कोई रोजगार का कहीं संभावना नहीं बनता दिखाई पड़ा तो मैं अपने गांव में अपने पुश्तैनी ज़मीन पर मगी पान की खेती करना शुरू किया। जब मैंने शुरू किया तो इसमें मैंने पाया कि शुरू में बहुत मेहनत और बहुत कॉस्ट लगने के कारण मगी पान में बेनिफिट नहीं हो रहा था। आत्मा द्वारा आयोजित प्रशिक्षण में वे नूरसराय स्थित उद्यान महाविद्यालय पहुंचे। यहां से रंजीत को पता चलता है कि पान के लिए समर्पित बिहार कृषि विश्वविद्यालय का एक पान अनुसंधान केंद्र नालंदा जिले के इस्लामपुर में है। रंजीत पान अनुसंधान केंद्र इस्लामपुर पहुंचे। यहाँ के वैज्ञानिकों से मिलकर पान की खेती में एक नई दिशा मिली। रंजीत चौरसिया ने अपने पारंपरिक खेती में बदलाव लाना शुरू किया। अब वे लगातार पान शोध केंद्र इस्लामपुर आने लगे और प्रशिक्षणों में भाग लेने लगे। इन्हीं दिनों BRC यानी पान शोध केंद्र इस्लामपुर में ICM यानी पान में समेकित फसल तकनीक प्रबंधन पर शोध चल रहा था और अच्छे नतीजे भी आ रहे थे। यहाँ लगे डेमोन्स्ट्रेशन प्लॉट पर इस तकनीक को रंजीत ने गंभीरता पूर्वक समझा और इस पर अमल करने का विचार किया। इसमें इन्हें खूब सहयोग भी मिला। उस पद्धति में क्या था कि जो हम सरसों की खली देते हैं उस खली में वो ट्राइकोडर्मा नामक एक जैविक का बात बताए और दिए कि देखिए इस तरह का ट्राइकोडर्मा होता है, भविष्य में आप बाजार से लेके कर सकते हैं। मैंने खली में मिला के ट्राइकोडर्मा का उपयोग किया। उससे कम मुझे उस समय 50% खली में पैसा कम लगा। दूसरी बात, उनके द्वारा सिंचाई पद्धति में भी परिवर्तन किया गया। जो सिंचाई हम लोग ज़्यादा करते थे जिससे कि हमारा पौधा सड़ता गलता था, उसमें कमी किया गया। और जो पान के फसल लगाने से पहले उन्होंने कहा कि आप जब बेल लगाते हैं तो बेल में को आप वैज्ञानिक विधि से उसके जड़ को आप बीजोपचारित कर लीजिए। मैं कहा सर इसमें बीज नहीं होता है, जड़ होता है, टहनी होता है। तो बोला टहनी को आप क्या कीजिए कि 5 इंच 4 इंच बोडो मिश्रण घर में बनाइए। उन्होंने बोडो मिश्रण बनाने की विधि बताई कि आप तुतिया चूना दोनों मार्केट में मिलता है, आप उसको ले लीजिए, उसका 0.5% घोल बनाइए और घोल में प्रत्येक जड़ को डालिए और डाल करके लगाइएगा तो आपका जो नुकसान बरसात के समय में ज़्यादा पान का पौधा का होता है वो नहीं होगा। उनके बोडो मिश्रण के द्वारा उपचारित करने के बाद लगाने के बाद कम से कम जितना पौधा रहता था उसे दोगुना रहने लगा। उनके द्वारा दिया गया देने से क्या हुआ, हम लोग रासायनिक खाद यूरिया DAP पोटास का प्रयोग करना नहीं के बराबर कर दिए, बंद कर दिए। और जैविक विधि का सरसों का खल्ली, नीम का खल्ली, एक खल्ली के साथ ट्राइकोडर्मा और उनके द्वारा 1-2 दवा दिया गया था उसका भी छिड़काव किया, जैसे नीम के तेल था। इनका संपर्क मुझसे नालंदा कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर के माध्यम से हुआ था जब उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त करने गया था। और जब डेमोन्स्ट्रेशन के रूप में वहाँ से इन्होंने यहाँ आए तब इनका संपर्क हमसे बढ़ा और हमने इनको पहचाना कि नहीं ये बहुत ही मेहनती किसान हैं। ये लोग जो वहाँ अपना खेती कर रहे थे
वो पारंपरिक तरीके से कर रहे थे, ट्रेडिशनल मेथड से कर रहे थे। तो हमने इन्हें ICM प्रैक्टिसेस इंटीग्रेटेड क्रॉप मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी ऑफ मगही पान, जिसमें कि इन्हें बताया गया कि आप प्लांट पॉपुलेशन 1.5 लाख वाइन प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। ट्राइकोडर्मा विरिडी से आप वाइन का उपचार करें और खाद के रूप में आप रासायनिक खाद नहीं लेकर के आप जैविक खाद में 10 टन प्रति हेक्टेयर की दर से वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करें और प्लांट ग्रोथ प्रमोटर के रूप में जो प्लांट का बढ़वार करता है उसमें आप मस्टर्ड के यानी सरसों की खल्ली का छिड़काव करें। ये जो 4-5 मुख्य बिंदु हैं, इन्हें इंटीग्रेटेड रूप करके, समेकित रूप करके इंटीग्रेटेड क्रॉप मैनेजमेंट तकनीक का विकास मगही पान अनुसंधान केंद्र द्वारा किया गया और ये 4 जिले में जितने भी मगही पान ग्रोअर्स हैं उन्हें डिमोन्स्ट्रेशन के रूप में इनके खेतों में दिया गया। इनके खेत में डिमोन्स्ट्रेशन करने के बाद ये पाया गया कि ये जो पारंपरिक तरीके से जो ये खेती कर रहे थे, जहाँ का इनका इनकम 45 से 50 हज़ार प्रति कट्ठा के हिसाब से आ रहा था, वहीं ICM प्रैक्टिसेस अपनाने से इन्हें 70 से 75 हज़ार रुपये प्रति कट्ठे के हिसाब से इनको प्राप्त हुआ। पान में समेकित फसल तकनीक प्रबंधन को अपनाने के बाद रंजीत को पहले की तुलना में ज्यादा फायदा मिलने लगा। पास के गया जिला मंडी और बनारस मंडी में इन्होंने अपने उत्पादित पान को बेचना शुरू किया। ICM तकनीक से उत्पादित पान के पत्तों पर फाइटोफैथोरा फूट रूट बीमारी न के बराबर होती है। इस कारण इन्हें मंडी में अच्छी कीमत मिलने लगी। इस प्रकार 1 साल बाद इन्हें अच्छा फायदा दिखने लगा। आज इतना फायदा हो रहा है कि हमको लगता है कि 1 कट्ठे में जो मेरा मुनाफा 55-56 हज़ार रुपया हुआ करता था, वो इस विधि से आने से बढ़ गया, वो 60-70 पर पहुँच गया। कहने का मतलब मेरा है कि उनके IMSC विधि से मुझे प्रति कट्ठा 12 से 13 हज़ार रुपया का अधिक बेनिफिट हुआ। अभी रंजीत 5.5 कट्ठा यानी करीब 7,500 स्क्वायर फीट में पान की खेती कर रहे हैं। नई विधि से खेती के बाद रंजीत अपनी वर्तमान फसल को बिक जाने के बाद 2 लाख रुपए की आमदनी का अनुमान लगा रहे हैं। एक अनुमान है कि इस वर्ष कम से कम इस 5 कट्ठे से मेरा मुनाफा 2 लाख के अनुमान ऊपर आना चाहिए। उत्पादकता बढ़ने के बावजूद रंजीत पान को मंडी में बेचना भी अभी की बड़ी चुनौती मान रहे हैं। बिचौलियों की सक्रियता और पान की टिकाऊपन कम होने से इन्हें अभी भी परेशानियों से 2-4 होना पड़ रहा है। 10 या 15 दिन के बाद तोड़ करके पूरे पान को बनारस के श्री बरई सभा काशी मंडी में ले जा करके हम वहाँ के एजेंट के माध्यम से पान को बेचते हैं और हमें बेचने में वहाँ 12 से 15% का कमीशन देना पड़ता है। मेहनती लोग परेशान हो सकते हैं लेकिन परास्त नहीं होते। रंजीत ने पान अनुसंधान केंद्र इस्लामपुर के दिशा निर्देश में पान की उत्पादकता को तो बढ़ाया ही, अब पान उत्पादन से जुड़े अन्य किसानों के साथ मिलकर पान उत्पादन संघ भी बना लिया है और अब संघ की मेहनत भी रंग ले आई है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय के सहयोग से इस इलाके की पहचान मगही पान को अब भारत सरकार द्वारा GI टैगिंग यानी भौगोलिक पहचान दे दी गई है। रंजीत अब उत्साहित हैं और वे उम्मीद जता रहे हैं कि बिचौलियों की मोनोपोली अब खत्म हो जाएगी और उनकी आमदनी भी अधिक होती चली जाएगी। हम भविष्य में इसके लिए हमने मगही पान उत्पादक कल्याण समिति का एक समूह बनाया। समूह के माध्यम से 4 जिला गया, नवादा, नालंदा, औरंगाबाद के किसानों को एकजुट किया जा रहा है और बिहार सरकार के सहयोग से भारत सरकार ने मगही पान को GI ब्रांड दिया है और GI ब्रांड दिलाने के बाद अगर मेरा अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल गई है और गया में अंतर्राष्ट्रीय मंडी मिल जाएगी तो ये बेनिफिट जो मेरा 2 लाख का है वो कम से कम 3-4 लाख से कम नहीं होने वाला है।